प्रेस द लॉर्ड, जय मसीह की। फिर से आप लोगों का प्रार्थना जीवन चैनल पे मैं स्वागत करता हूँ। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 57 वचन को देखते हैं। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जीवंत करता है। अर्थात यह पौलुस प्रेरित ये बात बता रहे हैं कि सच्ची जय केवल हमारी शक्ति या प्रयासों से नहीं बल्कि परमेश्वर से मिलती है। ये विजय हमें पाप, मृत्यु और शैतान पर मिलती है और इसका कारण है यीशु मसीह का क्रूस और पुनरुत्थान। इसलिए विश्वासी अपने जीवन की हर जीत का श्रेय परमेश्वर को देता है, क्योंकि वही हमें विजय दिलाने वाला है। धन्य हो, यह हमें आभारी और कृतज्ञ जीवन जीने की शिक्षा देता है। हमारी आत्मिक विजय का स्रोत केवल यीशु मसीह है और इसके लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना चाहिए। 58 वचन को देखते हैं। सो हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के कामों में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। अर्थात दृढ़ और अटल रहो, विश्वास में स्थिर रहना। परिस्थितियों या कठिनाइयों या प्रलोभन हमें हिलाई नहीं सकती, क्योंकि प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। सेवा, प्रार्थना, प्रचार, भलाई के काम और आत्मिक जीवन में लगातार बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि स्थिर रहने का मतलब रुके रहना नहीं बल्कि आगे बढ़ते रहना है। परमेश्वर पर विश्वास में बढ़ते रहना है, क्योंकि व्यर्थ नहीं है। पौलुस आश्वासन देते हैं कि प्रभु के लिए किया गया कोई भी छोटा या बड़ा कार्य व्यर्थ नहीं जाता। परमेश्वर हर मेहनत और हर बलिदान को याद रखता है और उसका प्रतिफल देता है। विश्वासियों उत्साह और धीरज से प्रभु की सेवा करते रहना चाहिए, क्योंकि हर आत्मिक परिश्रम का प्रतिफल आवश्यक मिलेगा। वैसे ही इब्रानियों 6 अध्याय 10 वचन में पाया जाता है, क्योंकि परमेश्वर आधर्मी नहीं जो तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए दिखाया है, क्योंकि तुमने पवित्र लोगों की सेवा की है और अब भी कर रहे हो। अर्थात ये वचन हमें आश्वस्त करता है कि परमेश्वर किसी भी छोटे या बड़े कार्यों को अनदेखा नहीं करता। जब हम मसीह के नाम के लिए प्रेम दिखाते हैं, जैसे दूसरों की मदद करना, कलीसिया की सेवा करना, प्रार्थना, प्रचार, भलाई करना, तो परमेश्वर उसे याद रखता है। परमेश्वर आधर्मी नहीं है, अर्थात वो कभी अन्याय नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ चला जाए। विश्वासी जो प्रेम और सेवा के काम करते हैं उनका प्रतिफल परमेश्वर समय पर अवश्य देगा, क्योंकि वो हमारा विश्वास को जानता है, हमारा परिश्रम को जानता है। इसलिए वो परमेश्वर हर सेवा और हर परिश्रम को याद रखता है और उसका फल देता है। आमीन।